बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड लास्ट एंट्री करनी है डेटाबेस की, किसी पर्टिकुलर अमाउंट की, अकाउंट की या फिर किसी कंपनी की, कि इस आईडी की लास्ट एंट्री रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर क्या है। तो वो हमें चेक करना है किस तरह से होगा ये रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये डेटा है, मेरा आईडी है, कस्टमर नेम, जैसे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन्स कर रहे हैं उनके साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यानी जो भी परचेज या सेल या कुछ और एंट्री वो हमारे पास एंट्री हुई हुई है, तो लास्ट उनकी क्या एंट्री हुई है, किस डेट की है, तो वो सारा रिजल्ट हम रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं आज की इस क्लास को देखते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास वो आईडी होगी, कस्टमर है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर अमाउंट है। तो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे एक कॉलम और यहाँ पर हम कॉन्केटिनेट कराएंगे इसके साथ काउंट इफ, और इस सेल को फर्स्ट जो एंट्री हुई हुई है F4 करेंगे शिफ्ट के साथ कॉलन। फर्स्ट वाला जो B2 सेल है इसको F4 कर देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। अगेन यही फर्स्ट सेल जिसमें आईडी आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, अब देखें 10941 हो गया। अब जहाँ इसको सेकंड्स का रिकॉर्ड मिलेगा डेटा के अंदर उसको 2 हो जाएगा वो, तो इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे देखें सेकंड तो 1904 के साथ 2 आ गया। ये काम करना है, ये काम करने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं एंड तक। यहाँ तकरीबन 800 के करीब रिकॉर्ड है और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल, और सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे ये एरर आ रहा है इसको इग्नोर करा दें यहाँ से। ठीक है जी, ये काम हो गया। अब यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं टोटल एंट्री, और टोटल एंट्री के लिए चेक करने के लिए हम काउंट इफ लगा देंगे। यहाँ पर ऑल आईडी सिलेक्ट कॉमा, और एक सेल के अंदर जहाँ हम रिकॉर्ड चेक करेंगे आईडी का, जिसमें आईडी इंटर होगी वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जैसे मैं यहाँ पर 1093 की एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास का रिकॉर्ड आ गया 151 तकरीबन एंट्रीज है। इसी तरह कोई भी एंट्री हम कर रहे हैं यहाँ पे उसका टोटल डेटाबेस के अंदर कितना रिकॉर्ड है तो वो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि लास्ट जो उसका रिकॉर्ड है वो फाइंड यहाँ पे हमें चेक करना है, उसकी जो लास्ट एंट्री हुई हुई है उसका सारा रिकॉर्ड हमें चेक करना है यहाँ पर। ठीक है जी, जो भी हम आईडी यहाँ पर देख रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं आईडी से लेकर आईडी, और आपका जो भी डेटा होगा, जिस डेटाबेस के ऊपर जो भी आपके कॉलम बने हुए हैं वो डेटा आप कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है जी, मेरे पास ये रिकॉर्ड है तो मैं इसके अंदर समझा रहा हूँ। अब कस्टमर नेम का कॉलम भी चाहिए तो ये भी रख सकते हैं, मतलब जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो कॉलम आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लें। अब इसको किस तरह से करना है, एक तो ये कोई पर्टिकुलर अगर कोई रिकॉर्ड देखना है, जैसे 41 सबसे लास्ट एंट्री होगी तो वो डेटा आ जाएगा कि एंड रिकॉर्ड डेटाबेस में इस आईडी का ये आ रहा है, इस आईडी का ये वाला रिकॉर्ड आ रहा है। लेकिन अगर किसी अपनी मर्ज़ी से 30 नंबर का रिकॉर्ड चेक करना है, 40 नंबर का गए इस कंपनी के साथ हमारा 30 या 40 या जो भी यानी उसका रिकॉर्ड नंबर चेक करना है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि लास्ट एंट्री रिकॉर्ड कैसे चेक होगा। इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, इस आईडी को कॉन्केटिनेट करेंगे एंड फंक्शन के साथ इस आईडी से, और इसको हम F4 करेंगे और इसको हम कॉलम वाइज एब्सोल्यूट कर दें। ठीक है जी, क्योंकि हमें ड्रैग करना है तो इसलिए इस तरह से एब्सोल्यूट रखेंगे इसको, ताकि उनकी ऑर्डर आईडी जो लास्ट हमारे पास ऑर्डर आया था उनको किस डेट का आया था इस आईडी का, और ऑर्डर आईडी और अमाउंट क्या था, तो ये सब चेक कर सकते हैं। कॉमा लगा देंगे टेबल एरे में ऑल डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। हेडिंग के पास से जितना डेटा है वो सारा सेलेक्ट कर लें, वन टाइम F4
वन टाइम F4 के बाद कॉमा लगाएंगे कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारे पास अब 1 ये हो गया जिसमें हमने यूनिक आईडी बनाई थी, 2 आईडी हो गई और कस्टमर नेम 3। तो यहाँ पर हमें जो है वो नेम के साथ चेक करना है। तो यहाँ पर हम मैच यूज़ कर लेते हैं, लुकअप वैल्यू, इसको मैच करें और इसको हम कर देंगे रो वाइज एब्सोल्यूट, 3 दफ़ा F4, 2 दफ़ा F4, ठीक है जी, 3 दफ़ा से कॉलम एब्सोल्यूट होता है, कॉमा लुकअप एरे। तो यहाँ पर ऑल आईडीज़ जो आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम कर देंगे 1 टाइम F4, फिर कॉमा एग्जिट मैच ब्रैकेट की लूज और कॉमा फॉल्स ब्रैकेट की लूज। एंटर करके चेक करते हैं, अगर फार्मूला सही लगाए तो आंसर आएगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अच्छा यहाँ मैंने एंड फंक्शन लगा दिए, $साइन लगेगा, एंटर, ठीक है जी। यहाँ तक तो सही आ रहा है। इस आईडी के ऊपर जो कस्टमर है हमारे पास उसका नाम ये आ रहा है 2999, ठीक है जी, डॉट वर्ड्स। अब इनका बाकी ऑर्डर डेट लास्ट यानी 41 एंट्री इनकी जो हुई है हमारे पास, उसकी ऑर्डर डेट क्या थी, आईडी इनकी किस नाम से थी, किस नाम की यानी आईडी थी, और जो भी यानी हमने उन्होंने परचेज़ किया है और या सेल हुआ है तो उसका आईडी से हम कोड वगैरह रखते हैं उसके प्रोडक्ट्स का, तो वो देख लेंगे कौन सी प्रोडक्ट्स थी और उसके बाद उसका अमाउंट क्या था। तो इसको हम राइट साइड फिल करेंगे, सेंड के एंड पे, सेल के एंड पे आएंगे और राइट साइड फिल। डेट फॉर्मेट अगर नंबर में आ रहा तो कंट्रोल-Shift-3 फॉर्मेट आ जाएगा इसका। तो ये इस तारीख का रिकॉर्ड बता रहा है कि लास्ट एंट्री जो थी वो ये हुई थी इनकी, ऑर्डर आईडी ये था और अमाउंट ऑर्डर ये था। अब इसी तरह अगर हम यहाँ कंफर्म करें इसको तो हम फ़िल्टर लगा के अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल-Shift-L फ़िल्टर, और इस आईडी पे 2999 एंटर है, यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, अनचेक हो जाएगा सारा, जो रिकॉर्ड चेक करना है उस पर चेक लगा देंगे, ओके। तो अब हमारे पास ये जो रिकॉर्ड आ रहा है इसका 41 टोटल रिकॉर्ड बता रहा था, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करा देंगे, काउंट 41, बिल्कुल काउंट इफ सही रिजल्ट कर रहा है। और लास्ट वाली एंट्री 41 की 6750 और ये उनकी डेट 2 मई 2013 और ये उनकी आईडी नंबर 11017। कंट्रोल अप और फिल्टर क्लियर कर देते हैं यहाँ से, ये इनका सारा रिकॉर्ड लास्ट एंट्री का आ गया। अब इसी तरह मुझे फर्स्ट वाले का जो हमारे पास कस्टमर था इसकी लास्ट कौन सी हमारे साथ डेट्स में परचेज या सेल हुई है, तो ये हम कोड इंटर करेंगे। अब इनकी 30 जुलाई 2013 को इस आईडी के ऊपर ये अमाउंट हमारा रिकॉर्ड में आया है इसका, जो डेटाबेस में मौजूद है। अब ये तो बात हो गई लास्ट एंट्री की, जो काउंट इफ से हमारे पास टोटल आएगा उसके साथ इसको कॉन्केटिनेट करके लास्ट एंट्री का रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर एंट्री का चाहिए कि दूसरी दफ़ा में हमारे पास क्या रिकॉर्ड था इनका, तीसरी दफ़ा में क्या रिकॉर्ड था, 4 टाइम में क्या रिकॉर्ड था। तो उसके लिए फिर हम एक पर्टिकुलर सेल को जो हमने यहाँ कॉन्केटिनेट किया था इस सेल में, इस सेल्स के साथ H5 मेरे पास का सेल एड्रेस है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो कॉलम और रो एड्रेस आएगा। तो यहाँ H2 की जगह जहाँ हम एक ख़ास नंबर एंटर करें वो सेल आप रेफरेंस में दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ताकि हमें उसका रिकॉर्ड पता चले तो वो भी कर सकते हैं हम। तो मैं इसको पहले कंट्रोल-Z कर लेता हूँ और यहाँ से इस कंडीशन को ऐसे ही रहने देते हैं, कंट्रोल-C के बाद कॉपी पेस्ट, कंट्रोल-V, और यहाँ पर हम अलग से एक पर्टिकुलर को एंट्री चेक करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे, F4 कर दें, इसको भी 1 लिखें, 2 लिखें, उसका रिकॉर्ड हमें मिल जाए। इसको कंट्रोल-R करेंगे राइट, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो 1 के अंदर जो इनका डाटा होगा वो रिकॉर्ड, ये तो यानी लास्ट आईडी का रिकॉर्ड आएगा उसका। और फिर उसके बाद आपको किसी पर्टिकुलर का चाहिए ठीक है जी, सर्च स्पेसिफिक कर लें या तो कुछ। अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया इनका, 10 जुलाई 2021 का इनकी एंट्री हुई थी हमारे पास, ठीक है जी। ये आ गया सबसे पहला फर्स्ट रिकॉर्ड इनका, यही आ रहा है। अब इसी तरह टोटल 65 है लास्ट एंट्री है, मुझे दूसरा रिकॉर्ड चेक करना है। दूसरा इनका रिकॉर्ड इस आईडी का था, इतने अमाउंट का था, ये था। किसी भी एक स्पेसिफिक को चेक करना है तो फिर इस तरह से हम नंबर चेक कर सकते हैं, 10 टाइम, यानी 10वां जो ऑर्डर था वो कितना था इनका। इस तरह से हम VLOOKUP को यूज़ करते हुए लास्ट एंट्री इन डेटाबेस की किसी पर्टिकुलर अकाउंट की कैसे चेक होगी और उसका स्पेसिफिक नंबर से अगर रिकॉर्ड चेक करना है तो वो मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया।
शेयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोग देख लें, तो इसको प्रैक्टिस भी करें और इसके साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको, और साथ साथ लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और सीखते रहें आप। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। शाबाश, हमको इजाज़त दीजिए। हाफिज़।